राधे राधे, जय श्री राम। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हमारे दादी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली गणेश जी की प्रचलित कथा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही किया। वह देखती क्या है कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेशा तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, सो एक कटोरा भरकर उसे पकड़ा दी। बेटे के बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत जोर से भूख लग रही थी, सो एक कटोरा भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर जय गणेशा तेरे भोग लगना कहकर पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई, जब तेरी बहू ने खाई और जब तूने खाई तो पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा, और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर खाई ही नहीं। गणेश जी ने कहा बुढ़िया झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खाई सो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे भी छुपा दिया। मैं तो भावना का भूखा हूँ, तूने भोग तो लगाया, उसने भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी कहने लगे बुढ़िया इस खीर से नगरी जमा दे, फिर भी यह खत्म नहीं होगी। नगरी जमा दी, तब भी पतीला पूरा खीर से भरा था। राजा को नगरी चिमने का पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों रे बुढ़िया, ऐसा तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का पतीला महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगे। तो राजा ने कहा बुढ़िया अपना पतीला वापस ले जा। जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, यह पतीला तो मुझे मेरे गणेशिया ने दिया है। बुढ़िया ने अपना पतीला वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दे और सुबह उठकर खोदेगी तो धन के 2 पतीले मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला पर कुछ नहीं मिला। तो बहू ने कहा सासू जी आपका गणेशा तो झूठा है। सास ने कहा बहू मेरा गणेशा झूठा नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के पतीले निकले। बहू ने कहा सासू जी आपका गणेशया तो सच्चा है, पर मेरा मन काला था। सास ने कहा बहू गणेश जी भावना के भूखे हैं। अंत में सभी प्रार्थना करते हैं हे गणेश जी जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले, हुंकारे देने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना।